नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 26 अगस्त 2023 की। बीएड वर्सेस जो डीएलएड का मामला है, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अलग अलग राज्य सरकारों से अलग अलग नियम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे पहले भी कुछ हमने राज्य सरकार की लेकर के बात की, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, और आज हम बात कर रहे हैं असम सरकार को लेकर। इसने भी नियम बदले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो रनोज पेगू जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन से संबंधित हैं असम में, यहाँ पर इनके द्वारा एक 3 अलग-अलग ट्वीट किए गए, जिनके लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला रनोज पेगू जी का ट्वीट है कि असम कैबिनेट हैज चेंज द एलपी। एल यहाँ पर लोअर के लिए यूज किया जाता है और पी आपका प्राइमरी के लिए, लोअर प्राइमरी, और यूपी यहाँ पर अपर प्राइमरी के लिए यूज किया जाता है शब्द। तो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी है उसको हम चेंज कर रहे हैं, इनके द्वारा ये बताया गया। इसमें इन्होंने बताया कि वेटेज हम देंगे प्रिपरेशन किसके लिए, मेरिट लिस्ट बना करके यहाँ पर हम करेंगे जो शिक्षक की नियुक्ति है, जिसमें आपका हायर सेकेंडरी के 5% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 10% लिया जाएगा, डीएलएड जो है उसका 5% लिया जाएगा, और जो टेट की परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा होती है, उसका 80% लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इन्हीं नंबरों के आधार पर ही डायरेक्ट मेरिट बनाई जाएगी, और जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कितने गुना बनाया जाएगा उसको लेकर के नेक्स्ट इन्होंने ट्वीट में जानकारी दी कि कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल 1 ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन 1977। द नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए बात की गई है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितनी भी वैकेंसी होंगी उतने ही छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। कई बार आप देखते हैं 15 गुना 20 गुना इस तरीके से किया जाता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर बाद में चाटा जाता है। पर यहाँ पर इस बात को लेकर के कहा गया है कि उतने ही नंबर छात्रों को लिया जाएगा जितने नंबर जो है वो वैकेंसी होंगी। और तीसरा एक और ट्वीट किया गया जहां पर बात की गई है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि एज पर द एनसीटीई गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए ही केवल बीएड को अलाउड किया गया है, और प्राइमरी लेवल की बात यहाँ पर नहीं की गई। यानी कि हाल ही में जो फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के यहाँ पर लागू करते हुए देखने को भी मिल रहा है। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो क्राइटेरिया कम किया गया है हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएशन का, बहुत से अभ्यर्थी ने बहुत पहले कर रखा है, तो उनके काफी कम नंबर हैं हाई स्कूल वगैरह में। और साथ ही साथ जो टीईटी की परीक्षा है उसको ही सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी दी गई है, जो कि आपकी खुद की मेहनत होती है। एक चीज इसमें ये भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो लास्ट में ट्वीट इन्होंने आपने देखा, इसमें ये जरूर लिखा है कि बीएड अभ्यर्थियों को अपर प्राइमरी लेवल के लिए ही जो है वो मान्य किया गया है, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि प्राइमरी लेवल के लिए, जो प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया था ना ऊपर वाला जो मैंने बताया था, जिसमें यहाँ पर एलपी वर्ड यूज किया है, लोअर प्राइमरी, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि लोअर प्राइमरी के लिए जो है वो मान्य नहीं किया गया। ये जरूर लिखा गया है कि बीएड जो है एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपर प्राइमरी लेवल के लिए ही मान्य किया गया है। कहने का मतलब निकल वही रहा है, परंतु लिखा नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि आप किसी प्रकार के डाउट में ना रहें। क्योंकि अगर यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल है, जिसको लोअर प्राइमरी यहाँ पर एलपी कहते हैं, अगर उसके लिए भी मान्य किया होता तो एलपी एंड यूपी लेवल दोनों की बात यहाँ पर की गई होती। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।